न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। ड्रग्स केस में एक्शन में एनसीबी, अभिनेत्री अनन्या पांडे के घर की ली तलाशी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जब्त, एनसीबी दफ्तर में अनन्या से पूछताछ, आर्यन से चैट में हुआ था खुलासा। आर्यन खान की 30 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत, शाहरुख के घर मन्नत भी पहुंची एनसीबी टीम, आर्यन की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जब्त, नोटिस भी थमाया। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने रचा इतिहास, 100 करोड़ से ज्यादा हुआ टीकाकरण, पीएम मोदी बोले सबके प्रयास से मिली कामयाबी, जश्न पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर पुलिस के कार्यक्रम में बोले एलजी मनोज सिन्हा, कहा कश्मीर की धरती से आतंकवाद की समाप्ति तक चैन से नहीं बैठेंगे, शांति भंग करने वालों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मोदी कैबिनेट ने 3% बढ़ाया डीए, 1 जुलाई से लागू होगा बढ़ा हुआ डीए। प्रशासन शहरों के संग अभियान पर गंभीर, मुख्यमंत्री अभियान की गति से संतुष्ट नहीं सीएम गहलोत, समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने तेजी लाने के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल के बयान पर सियासी बवाल, जयपुर शहर कांग्रेस ने फूंका पुतला, कांग्रेसी नेताओं ने बघेल की माफी की मांग। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत बनी मिसाल, विधानसभा में स्पीकर सीपी जोशी ने किया सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन, हर साल करीब 75 लाख रुपए की होगी बचत। फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर, चूरू में शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया प्रसंज्ञान, कलेक्टर, एसपी और निदेशक प्राथमिक शिक्षा से मांगी रिपोर्ट। अब खाकी पर भी तीसरी आंख की नजर, विवादों पर लगाम लगाने के लिए हर खाने में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, पारदर्शिता के लिए राजस्थान पुलिस की पहल। जयपुर में परम पूज्य गणिनी आरिका 105 विज्ञाश्री माताजी का श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लालकोठी में भव्य मंगल प्रवेश हुआ, श्रावकों ने बड़े ही भक्तिभाव से गुरु मां की भव्य अगवानी की। डूंगरपुर के एक बालिका आश्रय गृह से नाबालिग बालिका खिड़की तोड़कर भाग गई, घटना के बाद से जिले भर में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन 12 घंटे गुजरने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हुई। जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में दुखद हादसा हो गया, अजमेरी गेट स्थित करीम मंजिल में आग लगने से महिला और 2 बच्चे झुलस गए, इन सभी को एसएमएस अस्पताल भर्ती करवाया गया। दौसा के सिकराय में मौसमी बीमारियों का कहर मचा हुआ है, सीएचसी अस्पताल के वार्ड में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, फिर भी चिकित्सा विभाग इसको लेकर कार्रवाई नहीं कर रहा है। पोखरण में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगने पर प्रेस वार्ता की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देकर उत्साहवर्धन किया। कुचामन सिटी के किन्नरों ने नकली किन्नरों द्वारा अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और नकली किन्नरों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। बोली में फल सब्जी विक्रेता यूनियन ने पूर्ण हड़ताल शुरू कर दी है, सब्जी विक्रेताओं ने पंचायत तिराहे पर स्थायी सब्जी मंडी की मांग को लेकर नारेबाजी की। श्रीगंगानगर में पेट्रोल पंप डीलर तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि से परेशान है, जिसके चलते बिक्री में लगातार गिरावट हो रही है। इसके विरोध में पेट्रोल पंप डीलर्स ने निश्चितकालीन हड़ताल करने की बात कही है। बानसूर में चौमू विधायक और अलवर जिला प्रभारी रामलाल शर्मा दौरे पर रहे, वहीं शर्मा ने देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने पर कोरोना योद्धा डॉक्टर्स का सम्मान किया। झुंझुनू में नवलगढ़ की फार्मेसी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर एग्जाम में नहीं बैठने के आरोप लगाए और परिजनों के साथ हंगामा किया। श्रीगंगानगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 100 करोड़ कोरोना टीका लगाने पर धन्यवाद मोदी जी कैंपेन चलाया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ ने प्रेस वार्ता करी और इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया। झालावाड़ में पुलिस ने हेलमेट जांच अभियान के दौरान एक बाइक सवार युवक को रोकने के दौरान उसके सिर पर डंडा मार दिया गया, जिससे युवक घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही भाजपा युवा मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली को लेकर जमकर रोष जताया। मलारना डूंगर के साकड़ा गांव की बेटी डॉक्टर प्रीति मीणा द्वारा लिखी गीत केसर कस्तूरी मन की पुस्तक का विमोचन हुआ। कोटा में केसर काव्य मंच के माध्यम से ये विमोचन किया गया। अलवर में ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की सरकार चुनने में श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने धूली दुब गांव में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया, जहां ग्रामीणों में लोकतंत्र के उत्सव को लेकर उत्साह दिखा।
नसीराबाद के नगरपालिका अधिशासी अधिकारी के पद पर चूरू से भगवंत सिंह परमार ने पदभार ग्रहण किया और मौजूदा लोगों का आभार प्रकट किया। बाड़मेर के आरजीटी पुलिस ने बेरी गांव के युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया और घर की तलाशी के दौरान एक देसी कट्टा भी बरामद किया। झुंझुनू में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने डीएपी संकट और फसल मुआवजा सहित विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सर मथुरा के अमानपुरा गांव के ग्रामीणों ने पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों का बहिष्कार कर दिया और वहीं प्रदर्शन कर सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। सीकर के अजीतगढ़ में अग्रवाल समाज संस्था के कार्यालय में समाज के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव परिणाम में विष्णु चौधरी ने 10 मतों से जीत हासिल की, जिसका साफा बांधकर जोरदार स्वागत किया गया। सर मथुरा में सजना है मुझे सजना के लिए करवा चौथ पर्व को लेकर बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ी। इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, कपड़ों की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। बाजार में भीड़ को देखकर दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं। खाटू श्याम जी की भागचंद का राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य भवानी शंकर शर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रतियोगिता का प्रतिवेदन पढ़ा। ब्यावर में देश में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ पार करने पर बीजेपी पार्षद अंगद राम अजमेरा ने खुशी का इजहार किया। वार्ड संख्या 13 के पार्षद ने इस मौके पर सभी को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। टोंक के मेहंदवास थाना पुलिस ने सोने चांदी के आभूषणों की लूट करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की। ब्यावर में प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ और यूनुस खान जयपुर से जोधपुर जाने के दौरान कुछ देर के लिए ब्यावर रुके, जहां उन सभी का माला और साफा बांधकर भव्य स्वागत किया गया। मेड़ता सिटी के केरिया मकड़ा में 7 साल की बालिका से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को पोक्सो न्यायालय ने दोषी मान लिया है। उसमें 29 गवाह अभियोजन द्वारा करवाए गए, वहीं एक गवाह बयान बचाव पक्ष ने पेश किया। समदड़ी में प्रशासन गांवों के संग अभियान में कांग्रेस खनिज प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव पंकज प्रताप सिंह ने आयोजित शिविर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरियाबड़ी में पादुकला के सूरजपुरी बाबा के मंदिर में अज्ञात लोगों ने मंदिर परिसर में स्थित समाधि स्थल के गुंबद को तोड़ दिया और मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी की। नागौर में राष्ट्रीय पोषण अभियान कर्मचारी संघ ने वेतन भुगतान जल्द दिलवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महिला बाल विकास परियोजना से जुड़े अधिकारी से मिलकर समस्या से अवगत करवाया। मलारना डूंगर के भूका ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर में करीब 10 साल पुराने अतिक्रमण को ध्वस्त करवाया गया। वहीं दूसरी तरफ 70 लाभार्थियों के पट्टे वितरित किए गए। सादुल शहर में छात्रों और बस संचालकों में चल रहे किराए विवाद को लेकर वार्ताओं का दौर चला, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस दौरान तहसीलदार तनवीर संधू, डीटीओ विनोद लेघा और थाना प्रभारी सतवीर मीणा मौजूद रहे। नागौर में आयोजित हो रही पटवारी परीक्षा 2021 की पेपर सुरक्षा के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचाए गए। ये परीक्षा 4 चरणों में कराई जाएगी, जिसके लिए नागौर जिले में 19 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। 12 के किसानों को डीएपी की किल्लत के कारण घंटों लाइन में लगने के बाद 2 कट्टे मिले और वहां भीड़ अधिक होने के कारण पुलिसकर्मी तैनात रहे। भीलवाड़ा के पालड़ी ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों को उनकी जमीनों के पट्टे प्रदान किए गए और साथ ही 22 अन्य विभागों की योजनाओं से भी उन्हें हाथों हाथ लाभ प्रदान करवाया गया। धौलपुर में अतिक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़ी रोड के पीछे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। समदड़ी और बालोतरा के बीच में जेठंतरी पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक रूम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। पंप पर पर्याप्त अग्निशमन यंत्र नहीं थे और जो थे वो खाली थे। वहीं ग्रामीणों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। ब्यावर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविरों को और गति देने को लेकर नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह चौहान ने कर्मचारियों की बैठक ली। आयोजित बैठक में आयुक्त ने उपस्थित सभी कार्मिकों को अधिक से अधिक मेहनत करने और समन्वय से काम करने को कहा। रबी की फसल की बुवाई के लिए डीएपी खाद का संकट गहराता जा रहा है। अलवर की तिजारा में डीएपी खाद का एक ट्रक आने की सूचना मिलने पर किसानों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन खाद नहीं बांटी गई। बूंदी शहर में लगातार बढ़ती चोरियों की घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने इंदिरा मार्केट सड़क पर जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
बूंदी सदर थाना इलाके के आखेड़ गांव के पास स्कूटी अनियंत्रित हो गई। हादसे में स्कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। अजमेर के नसीराबाद में अस्पताल प्रबंधन की अनदेखी के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी सहित लैब में जांच कराने के लिए मरीजों को परेशानी हो रही है।